यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 हिकायात और उनसे हासिल होने वाले 4 असबाग। मज़ीद जानिएगा कि तवक्कल क्या है, कौन ज़्यादा सखी है, रिज़्क और हिदायत कौन देता है, मज़ीद ये कि कलाई पकड़ने में और हाथ पकड़ने में क्या फ़र्क है। जानिएगा आज की इस वीडियो में इन सवालों के जवाब। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैं हूँ ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि 4 हिकायात और उनसे हासिल होने वाले असबाब क्या हैं। पहली हिकायत है उस दुकानदार से मुतल्लिक जो किसी बंद गली में दुकान खोले बैठा था। किसी ने उस दुकानदार से पूछा कि किस तरह इस छोटी और बंद गली में अपनी रोजी रोटी कमा लेते हो। उस दुकानदार ने जवाब दिया, मैं जिस सुराख में भी छुप जाऊं तो मौत का फरिश्ता मुझे ढूंढ निकालेगा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि रिज़्क वाला फरिश्ता मुझे ना ढूंढ सके। ये तवक्कल की आला तरीन मिसाल है कि इंसान कहीं भी चला जाए मौत उसको आ लेती है। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान जहाँ कहीं भी हो, जितना रिज़्क उसके नसीब में लिखा गया है, जो इसके मुकद्दर में है, वो उसे ज़रूर मिल कर रहेगा। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर रिज़्क के मामले में भी तवक्कल रखना चाहिए और उसी पर यकीन कामिल होना चाहिए। दूसरी हिकायत है कि हातम ताई से पूछा गया, तुझसे भी ज़्यादा कोई सखी है? हातम ताई ने कहा, हाँ है। पूछा कौन? फरमाया, वो मर्द जिसकी 2 भेड़ें थीं। एक को एक रात उसने मेरे लिए ज़िबा किया तो मैंने उसके खाने के बाद उसके जिगर के लजीज होने की तारीफ़ की। तो हातम ताई ने कहा कि दूसरे दिन सुबह उस शख्स ने मेरे लिए दूसरी भेड़ को भी ज़िबा कर दिया और मेरे लिए कबाब बनाए। पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने इसको 500 भेड़ें दी। तो कहा, फिर आप तो ज़्यादा सखी हुए। हातम ताई का कहना था, नहीं, उस शख्स के पास जो कुछ था उसने मुझे दिया, जबकि मेरे पास कसीर तादाद में माल था, मैंने उसमें से उसको थोड़ा सा दिया। जी हाँ, कहने का मकसद ये है कि उस शख्स के पास सिर्फ 2 भेड़ें थीं जो उसने हातम ताई के लिए ज़िबा कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसे खाना पसंद आया। उसका जिगर लजीज था, उसका गोश्त उसे बहुत पसंद आया। तो हातम ताई का कहना था कि सखी मैं नहीं, उसने तो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जबकि मेरे पास कसीर तादाद में माल होने में से जितना माल था उसमें से मैंने उसको कुछ दिया। तो सखी मैं नहीं, वो है जिसने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तीसरी हिकायत है, कहते हैं कि एक नेक इखलाक व किरदार का हामिल लेकिन गरीब लड़का किसी के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेने गया। बेटी का बाप बोला, तुम गरीब हो और मेरी बेटी गुर्बत और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। फिर एक बद इखलाक व बद किरदार लड़का उसी लड़की का रिश्ता लेने के लिए आया तो उसका बाप रिश्ता देने के लिए राज़ी हो गया। उसके बाद इखलाक होने के बारे में ये कहा कि अल्लाह इसको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जानी, जो अल्लाह हिदायत दे सकता है क्या वो रिज़्क नहीं दे सकता? असल बात यह है कि हम दुनियादार रिज़्क के मामले में अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल खो बैठे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करना चाहिए। बद किरदार होने के बारे में तो हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे सकता है, तो क्या
روزی رزق کے بارے میں اللہ طاقت نہیں رکھتا؟ اللہ طاقت رکھتا ہے، جو ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق بھی وافر مقدار دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہ چوتھی حکایت ہے کہ ایک عارف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پایا؟ تو عارف کا کہنا تھا کہ اللہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ میری کلائی پکڑے، لیکن وہ ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یاد رہے کہ کلائی صرف ان لوگوں کی پکڑی جاتی ہے جو مجرم ہوتے ہیں، جن کے سر کوئی جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، جن کے اوپر کوئی الزام ہوتا ہے کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، تو ان کی کلائی پکڑی جاتی ہے کہ آؤ بھائی حساب دو۔ تو عارف کا کہنا تھا کہ اللہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہاتھ صرف ان لوگوں کا پکڑا جاتا ہے جن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کلائی سے پکڑ کر حساب کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں حساب دینا بہت مشکل ہے، لیکن وہ رحیم ہے، کریم ہے، ہاتھ پکڑ کر انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔